जो यूथ है, इंडिया का जो यूथ है वो इंडिया का फ्यूचर है। और ये यूथ की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो टेक्नोलॉजीज़ को, नेचर को, मार्केट को अडेप्ट करते हुए आगे बढ़ते रहे। कार्यक्रम के प्रायोजक है न्यू मैक्स रियल एस्टेट का भरोसेमंद नाम नौरंग फ्लोर मिल का नौरंग गोल्ड चक्की फ्रेश आटा, मैदा और सूजी। नौरंग फ्लोर मिल, आपके रसोई की शान, हमारी पहचान, शुद्धता की पहचान। नौरंग फ्लोर मिल और खाटू श्याम दिल्ली धाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग भारत वर्ल्ड। मैं नेहा और आज हम बात करने वाले हैं फागुन अग्रवाल जी से, जो कि नौरंग फ्लोर मिल्स के डायरेक्टर हैं और एक यंग डायरेक्टर जो कि यूथ के बीच में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो रहे हैं अपने नई स्ट्रैटेजीज की वजह से, जो कि अपनी कंपनी में वो लेकर आ रहे हैं एज अ डायरेक्टर, और जिसकी वजह से वो इंडियन मार्केट के साथ अपने बिजनेस को कनेक्ट कर रहे हैं और जो कि उनके फैमिली का जो सपना था उसको पूरा कर रहे हैं इंडियन मार्केट के साथ कनेक्ट कर जो हमारे नए कंज्यूमर आ रहे हैं, जो यूथ कंज्यूमर्स हैं, उनके साथ वो कनेक्ट हो रहे हैं और जिसकी वजह से यूथ जो है वो उनसे इंस्पायर हो रहा है। बहुत ही ज़्यादा एक अच्छा रोल मॉडल की तरह वो उभर कर आ रहे हैं। तो आइए बात करते हैं फागुन अग्रवाल जी से और क्या नौरंग को लेकर उनकी राय है उसके बारे में जानते हैं। नमस्कार, मैं फागुन अग्रवाल। करंटली आई एम 19 एंड आई एम परसुइंग BBA। तो मैं बहुत ही यंग एज में अपने काम से बहुत जुड़ा हुआ हूँ और जो ये नौरंग फ्लोर मिल जो स्टार्ट हुआ था, इसका एक मेन मोटिव यही था कि हम इंडिया के हर कोने में एक फाइनेस्ट क्वालिटी प्रोवाइड करें। नौरंग जो है, ये जो नाम है नौरंग, ये निकला था हमारे दादाजी से प्रभावित। मेरे दादाजी का नाम भी नौरंग था और उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला था। एक बिजनेस कैसे करना होता है, एक बिजनेस का माइंडसेट कैसा होना चाहिए, उसको करने का तरीका कैसा होना चाहिए। फागुन जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि एक यंग एंटरप्रेन्योर, जो जैसे आपने बोला बहुत 19 जो है वो बहुत छोटी एज होती है, लेकिन इस एज में आप एज अ डायरेक्टर एक कंपनी में, जो इतनी बड़ी कंपनी है उसमें आप बैठे हैं एज अ डायरेक्टर, तो आपको क्या लगता है कि जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं वो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी कंपनी में? यंग एंटरप्रेन्योर्स एक बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं किसी भी कंपनी में, क्योंकि जो आजकल का एनवायरनमेंट है उसे स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। आजकल का एनवायरनमेंट बहुत डायनामिक और बहुत कॉम्प्लेक्स है और जो कॉम्पिटिटिवनेस है मार्केट में, उसे भी मेंटेन करके चलना पड़ता है। न्यू टेक्नोलॉजीज हर दूसरे दिन आ रही है इंडिया में, हमें उसे अडेप्ट करके अपने ब्रांड के साथ आगे बढ़ना होता है। कॉम्पिटिटर्स को कंपटीशन देना होता है और एक तरीके से कंपटीशन अगर देखा जाए, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कंपटीशन जो है वो एक बहुत ही हेल्दी चीज़ है। तो फागुन जी, क्या आप अपनी कंपनी में आप किस तरीके से, जो आपका नौरंग फ्लोर मिल है वहाँ पर किस तरीके से काम किया जाता है, कंपनी में क्या क्या तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है, उसके बारे में हमें बता सकते हैं? तो पहली बात, जो हमारी कंपनी है नौरंग फ्लोर मिल्स, वो जो पूरा प्लांट है, उधर जितनी मशीनरी है वो सारी टर्की से इंपोर्टेड है। अब टर्की से इंपोर्टेड इसलिए क्योंकि टर्की वर्ल्ड का बेस्ट मिलिंग सेक्शन में आता है। टर्की के जो मिलर्स है वो वर्ल्ड के बेस्ट माने जाते हैं, तो सारी मशीन्स हमारी टर्की से इंपोर्टेड है। हमारे जो वीट है वो इतना प्री क्लीन होता है, उसका प्री क्लीनिंग पूरा सेक्शन है, फिर एक मेन क्लीनिंग सेक्शन है वीट का। वीट को हम पूरा प्योरिटी के साथ चाहते ग्राइंड होए, ताकि लोगों को वर्ल्ड के हर कोने तक एक अच्छी क्वालिटी का डिलीवर हो सके। तो फागुन जी, अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि आप सिर्फ 19 साल के हैं और एक डायरेक्टर हैं कंपनी में, जो कि इतनी बड़ी कंपनी है, तो आप इतनी जल्दी, आपको नहीं लगता कि आप बिजनेस में इन्वॉल्व हो गए? इसके पीछे की वजह ये कि जो मेरे घर में सब है, बड़े पापा, ताऊजी, भैया, दादाजी, तो मैं पूरे दिन उनकी बातें सुनता रहता था। बिजनेस से रिलेटेड हमारा मेन टॉपिक ही बिजनेस होता था। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि मेरे घर पे वी टॉक बिजनेस, वी ईट बिजनेस, वी स्लीप बिजनेस। तो मेन मोटिव मेरा बिजनेस में जल्दी आने का यही था, क्योंकि एक माइंडसेट बचपन से डेवलप किया गया था कि बिजनेस क्या होता है और कैसे होता है, बड़ों की बातें सुन के उनसे मोटिवेट होके। तो इसलिए मैं बिजनेस में जल्दी आने की मेजर वजह यही है मेरी। फागुन जी, आप मुझे ये बताइए कि आज की जो हमारी यंग जनरेशन है, या आपके लिए यंग जो कंज्यूमर्स हैं, उनकी अब हर दिन एक नई, एक अलग डिमांड होती है कि अब हमें ये चाहिए, अब हम वीट नहीं, अब मल्टीग्रेन आटा खाएंगे। तो बहुत सारी अलग अलग डिमांड्स होती हैं, तो उसको लेकर आपने क्या स्ट्रैटेजीज बनाई हुई हैं? जो अपकमिंग है यूथ में, वो मेनली ये है कि वो हेल्थ कॉशियस बहुत है।
जो कि होना अच्छी बात है, होना भी चाहिए। तो इसलिए एक तो क्लीनिंग और प्योरिटी सबसे इम्पोर्टेंट है। और रही बात मल्टीग्रेन एंड ऑल की, तो हमारा जो फ्यूचर प्लान है वो यही है, जैसे कि 2026 में हमारा मेजर प्लान है कि हम मल्टीग्रेन अपना लॉन्च करेंगे और आगे जाके जैसी मार्केट की डिमांड होगी, जैसा लोगों के लिए बेस्ट होगा, हम उसके अकॉर्डिंग अपना काम करेंगे। और एक मेजर चीज़ जैसे कि जो हमारा दलिया वो बहुत हाई इन फाइबर है, और आजकल की यूथ को ये भी पता है कि जैसे कि पहले लोग क्या करते थे, चक्की में अपना गेहूं लेके जाते थे, वहां पिसवाते थे, बट आजकल लोगों को अवेयरनेस है कि जो वीट है वो क्लीन होना चाहिए। तो इसलिए जो हम है वीट की क्लीनिंग के इतने सेक्शंस प्रोवाइड करते हैं, पहले प्री क्लीनिंग होती है, फिर मेजर क्लीनिंग होती है वीट की, ताकि हम प्योरिटी डिलीवर कर सके। हमारा जो दलिया है, सूजी है, आटा हमारा इतना हाई इन फाइबर है जो कि बहुत अच्छा रहता है सबके लिए। तो अभी मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि आने वाले 5 सालों में आपकी मतलब सबसे पहले इन 5 सालों में कंपनी को आगे तक ले जाने के लिए सबसे पहले आप क्या अहम कदम उठाने वाले हैं? सबसे जो मेजर डिसीजंस होंगे आने वाले 5 सालों में वो होंगे क्विक कॉमर्स में डोमिनेट करना। आजकल जो नई टेक्नोलॉजीज आ रही है, सब अडेप्ट करते हुए चल रहे हैं, तो उसमें मेजर जो अडेप्ट करनी है वो है क्विक कॉमर्स। आजकल सब लोग क्विक कॉमर्स के थ्रू क्विक कॉमर्स पे शिफ्ट हो रहे हैं। रिटेलर्स सब कुछ, सब उनसे ज़्यादा नहीं कॉन्टैक्ट में रहते हैं। आजकल सब कुछ जो हो रहा है क्विक कॉमर्स के थ्रू हो रहा है। तो मेजर जो मेन एम जो होगा वो रहेगा कि क्विक कॉमर्स में हम कैसे अपने आप को स्टैंड कर सके। फागुन जी, आपसे मेरा अगला सवाल ये है कि बिजनेस, जैसा कि आपने बोला, आपके खून में है, आप बिजनेस को घर में आप सुनते आए हैं बचपन से, और इस एज तक आपके अंदर बिजनेस ऐसा मतलब बढ़ चुका है कि आप और सारा कुछ छोड़कर बिजनेस में घुस गए हैं। तो मेरा सवाल ये है आपसे कि बिजनेस और फैमिली दोनों ही आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, तो इन दोनों को साथ में आप कैसे लेकर चलेंगे और उसके साथ साथ बिजनेस को कैसे उन ऊंचाइयों तक ले जाएंगे जिसका सपना आपकी फैमिली ने देखा था? रही बात बिजनेस और फैमिली को साथ लेके चलने की, मेरी फैमिली साथ, अगर मैं बिजनेस में हूँ तो मेरी फैमिली हमेशा साथ है और वो बहुत खुश होती है मेरे को ऐसे बढ़ते हुए देखते हुए। और मेरे को जो बिजनेस को आगे बढ़ाना है, अभी हम ज़्यादातर सीमित है दिल्ली, एनसीआर और हरियाणा में। आगे जो टारगेट रहेगा वो रहेगा ऑल ओवर इंडिया। ये हर एक इंडिया के हर कोने में क्वालिटी प्रोवाइड करना, ये प्रोडक्ट्स को प्रोवाइड करना, एक हेल्दी लाइफस्टाइल बनाना सबके लिए। जो डे टू डे हमारा स्टेपल फूड है, आटा, मैदा, दलिया, सूजी, उसको हर वर्ल्ड के क्वालिटी डिलीवर करना हर इंडिया के कोने कोने में। तो फैमिली में या बिजनेस में आपका रोल मॉडल कौन है जिससे आप बहुत ज्यादा इंस्पायर होते हैं और जिनको देखकर आपने बिजनेस करना सीखा है? रोल मॉडल मेरे दादाजी हैं, जिनको देख के मैंने बचपन से मैंने उनसे बहुत कुछ सुना है, बहुत कुछ सीखा है। तभी हमारा जो ब्रांड है वो भी उन्हीं के नाम पे, नौरंग, जो मेरे दादाजी का नाम था। इस वक्त कौन है आपके साथ जिनको आप देखते हैं कि मुझे इनसे बिजनेस सीखने की जरूरत है? इस वक्त जिनको मैं मानता हूँ वो सबसे ज्यादा वो है रतन टाटा जी। उनके आइडियाज, उनका जो डिजाइन था बिजनेस करने का, उनका जो तरीका था, वो बहुत इंस्पायरिंग लगते हैं मेरे को। मेजर 3 लोगों ने जिनका रोल बहुत मेजर रोल प्ले करा मेरी लाइफ में, वो है मेरे ताऊ जी मिस्टर सुरेश बंसल जी, मेरे पापा मिस्टर सुशील बंसल, एंड मेरे बड़े भैया मिस्टर राजेश बंसल। इन लोगों की गाइडेंस से मैंने आज तक इतना सीखा है कि मैं आपको ये जता नहीं सकता। और मेरा ये दावा आपको पक्का है कि जो नौरंग फ्लोर मिल्स है उससे हम आपको बेस्ट क्वालिटी प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि एक इंसान का बेसिक राइट होता है प्योरिटी। और हमारा जो एम है वो बस यही है कि हमारी जो प्रोडक्ट है वो पूरा एकदम क्वालिटी पे हम उसको पूरा ध्यान दें और प्योरेस्ट फॉर्म में आपको प्रोवाइड करें। हम चाहते हैं कि जो नौरंग फ्लोर मिल्स है वो हर घर की शान बने। जो हमारी भारत की संस्कृति है उसमें ये छाए, हर रसोई में प्योरिटी रहे। और जो हमारा प्रोडक्ट है वो एक स्टेपल फूड है जो हर कल्चर में यूज होता है, आटा, मैदा, सूजी, दलिया। और अगले साल जो है हम बेसन और मल्टीग्रेन आटा भी स्टार्ट करेंगे। तो ये बहुत बेसिक चीज़ें जो हर कल्चर के स्टेपल फूड में काउंट होती है। तो हम चाहते हैं कि हम ये हर रसोई तक पहुंचाए और उन्हें प्योरिटी के साथ सर्व करें। भारत की हर संस्कृति की शान और रसोई की पहचान बनेगा हमारा नौरंग फ्लोर मिल्स। फागुन जी, मैं आपसे अगला सवाल ये करना चाहूँगी कि जो हमारी यंग जनरेशन है, जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, बिजनेस में आ रहे हैं, तो आप यूथ को कैसे आप मैसेज देना चाहोगे, उनको क्या सजेशन देना चाहोगे? क्योंकि आपको भी तजुर्बा है, जैसा कि आपने बोला कि फैमिली जो है वो बिजनेस ही करती है, आपने सुबह शाम रात दिन अपने बिजनेस के बारे में सुना है, देखा है, तो आपका क्या एक्सपीरियंस है जो आप उनके साथ शेयर करना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि जो यूथ है, इंडिया का जो यूथ है वो इंडिया का फ्यूचर है। और ये यूथ की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो टेक्नोलॉजीज़ को, नेचर को, मार्केट को अडेप्ट करते हुए आगे बढ़ते रहे। तो जो यूथ है उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होगी स्टार्टिंग में वो बहुत कम होगी और
टाइम बाय टाइम जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो बढ़ते ही जाएंगे और यूथ को जो उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अडेप्ट करना चाहिए। अपॉर्चुनिटीज़ कितनी आती है यूथ के पास ऑप्शंस होते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ होती है जिनके थ्रू काम कर सकते हैं। और जो एक असली डिफरेंस आने वाले टाइम में हम अपने नेशन में ला सकते हैं वो एक यूथ ही लेके आ सकता है, क्योंकि यूथ को पता है आने वाले टाइम में क्या हो सकता है, क्या टेक्नोलॉजीज चेंज होगी, क्या मार्केट में चेंजेस आएंगे। तो यूथ जो है वो बहुत अच्छे से ये चीज़ समझ सकता है। तो अभी फागुन जी, मैं जो आपका नौरंग फ्लोर मिल्स है जहां आप डायरेक्टर हैं, तो कंपनी की ओर से और आपकी ओर से क्या अपील है हमारी ऑडियंस के लिए, क्या मैसेज है हमारी ऑडियंस के लिए? तो जो नौरंग फ्लोर मिल्स की तरफ से आपको मैसेज है वो बस यही है कि आप जो खाएं प्योर खाएं और क्लीन खाएं। आज के टाइम में एक बहुत बड़ा लोगों को लगता है कि जो गेहूं वो चक्की से पिसवाते हैं वो बहुत प्योर होता है। नो डाउट वो प्योर हो सकता है, आप अपनी आंखों के सामने वो चीज़ बनवा रहे हैं, आपको लगेगा कि उससे प्योर क्या है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगा जो वीट है वो बहुत ही ज़्यादा क्लीनिंग मांगता है, बहुत डीप क्लीनिंग रिक्वायरमेंट होती है वीट की। उसको पहले प्री क्लीन किया जाता है, फिर उसको पानी में धोया जाता है, फिर उसको मेन एक और क्लीनिंग सेक्शन रिक्वायर्ड होता है वीट को। और अगर आप जो चक्की पिसवाते हैं उसमें पत्थर हो सकते हैं, मुर्गी दाना होता है, डंठल होता है, जो कि आपको शरीर में काफ़ी तरह की बीमारियां भी ला सकता है जैसे पथरी। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि आप जो खाएं प्योर खाएं और हेल्दी रहें। थैंक यू। हमने बात की फागुन अग्रवाल जी से और क्या उनकी राय है हमारी यूथ को लेकर, हमारी कंट्री में जो हम खाना खा रहे हैं, बेसिक जो हमारा ह्यूमन राइट है जिसमें खाना जो है एक प्योर फॉर्म में हमें मिलना चाहिए। बहुत अच्छे से उन्होंने आप सभी को एक्सप्लेन किया और उम्मीद करती हूँ कि इनके जो आने वाले प्रोडक्ट्स हैं आप उनको यूज़ करेंगे और बहुत अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया है। तो आशा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा उनके आंसर से सेटिस्फाई हुए होंगे और बहुत अच्छे हैं उनके प्रोडक्ट्स, तो आप सभी को इस्तेमाल करने चाहिए। आने वाले टाइम में कुछ प्रोडक्ट्स वो लॉन्च करने वाले हैं, तो आपको उन प्रोडक्ट्स की भी इंफॉर्मेशन उन्होंने दी है। तो ये थी हमारी खास बातचीत फागुन अग्रवाल जी से। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में नई जानकारी के साथ।